हाय गाइस, आज की एक्सरसाइज की ब्लॉगिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने लेग्स करनी है और मैं बहुत सारी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करता, 3-4 एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। जैसे मैं स्क्वाट्स परफॉर्म करूँगा तो उसके एक एक्सरसाइज परफॉर्म करी स्क्वाट्स को तो उसके 9 सेट्स या 12 सेट परफॉर्म करता हूँ। उसके बाद लाइंग लेग कर्ल पे जाऊँगा और इसके बाद सीटेड काफ रेस। तो लाइंग लेग कर्ल के 9 सेट्स उसमें भी परफॉर्म करूँगा, यानी 3 बार ही परफॉर्म करता हूँ। 3 एक्सरसाइज के ही तरह परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरे को ना स्क्वाट्स सबसे पहले तो लिफ्ट है, ठीक है, उसमें मेरे क्वाड्स अच्छे से ट्रेन हो जा रहे हैं, उसमें ग्लूट्स भी आ जा रहा है, तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। ज़्यादा एक्सरसाइज में वेरिएशन नहीं लेकर आता लेग्स में। रीज़न ही यही है कि जैसे लेग एक्सटेंशन में मेरे को पता है कि 2-4 मसल काम नहीं करती, लेग प्रेस में मेरे को वेरिएशन नहीं मिल पाएगा, उसमें भी एक मसल आपकी काम नहीं करती। तो जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाते हो ना, तो आपका एक थॉट प्रोसेस चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पैसे जोड़े हैं, प्री वर्कआउट स्टार्ट कराया, क्योंकि 2 बजे तक अपना आते आते बहुत तरीके से मैं थक जाता हूँ। आज हमने अच्छे से परफॉर्म करना है, रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे, वेट को ज़्यादा ना उठाते हुए, धीरे धीरे। अभी जस्ट जर्नी स्टार्ट करनी है हमने, तो आज हमने लेग्स का वर्कआउट करेंगे और बहुत बेहतर करेंगे, बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और आप एक बार देखते रहना, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हो आप लोग, और किस तरीके से मैं परफॉर्म करता हूँ, किस तरीका क्या है, और कितनी बढ़िया तरीके से अपने पोस्चर को मेंटेन करके रखता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा बातें ना करते हुए। स्क्वाट्स में ना वेट लगा हुआ है, सबसे पहले तो मैं वेट हटाता हूँ। इसमें 10 kg से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक बार का भी रखने का तरीका होता है, लगाने का, बार को लगाने का भी एक तरीका होता है। ये सेफ्टी रैक्स हैं, इसको जब आप हैवी जाते हो ना तो लगाया करो, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब आप नीचे बैठ जाओगे तो कोई भी नहीं बचा पाएगा। कहने वाली बातें होती हैं कि कोई आके बचा लेगा, कोई भी नहीं बचा पाता, ठीक है। तो ये मैं 9 नंबर तक लगाऊंगा, ताकि ये बार ना यहाँ पर आनी चाहिए, ताकि मैं री रैक और अनरैक आराम से कर पाऊँ, विदाउट किसी के सपोर्ट के बिना मेरा एक पोस्चर अच्छे से मेंटेन हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये हटाऊंगा, क्योंकि मेरे को एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, डर थोड़ा सा बना रहना चाहिए माइंड में। और इसमें डालेंगे हम 10 kg से स्टार्ट करेंगे। और सेफ्टी लॉक हमेशा लगाइए आप, चाहे वेट आपका कितना ही क्यों ना हो, 15 हो, 5 हो, 10 हो, कोई मैटर नहीं करता। सेफ्टी लॉक, ये सेफ्टी लॉक है, तो सेफ्टी लॉक हमेशा लगाओ। और साइड भी 10 kg डालते हैं। ये रहा 10 kg, इस साइड डाल दिया है, ठीक है। और मैं पहला सेट परफॉर्म करूँगा। थोड़ा मैंने यार पैसे लगा के मैंने चौक भी खरीदा है, तो मैं चौक पाउडर लेकर आता हूँ। ये लग गया है चौक पाउडर अपना, थोड़ा सा लगाते हैं हाथों पे, इससे ना ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, एकदम चिपकता है। और ये चौक बहुत अच्छा भी है वैसे। तो ये ग्रिप बनाई, प्री वर्कआउट अब चढ़ रहा है सर पे, बार के नीचे आया, आ जाओ नीचे, बैक को स्ट्रेट, स्कैपुले को रिट्रैक्ट, ब्रीथ प्रॉपर नीचे, नीज को बाहर की तरफ खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुप। बहुत अच्छा सेट था, अच्छे से परफॉर्म करा। चौक से मेरी ग्रिप बहुत अच्छी रहती है। अभी हम 20 kg डालेंगे, मैं शायद इसमें 40 भी चला जाऊं, तो हम 40 जाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज सोचा हुआ था मैंने स्क्वाट्स और शोल्डर दोनों एक साथ करूंगा, पर मुझे पॉसिबिलिटी लग नहीं रही, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इन्हीं में। और लेग्स को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अभी हमारे पास बहुत डेज है। सेकेंड सेट्स 20 kg से, ठीक है, अच्छे से परफॉर्म करेंगे एकदम। ग्रिप को टाइट पकड़ना है बैंड की, ठीक है, थोड़ा सा वाइड, ग्रिप टाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। 10 रैप, 3
4 5 6, थोड़ा नीचे आ जा। हाँ 14 8 एक और लास्ट, एक और लास्ट। दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन ये लगाया इस तरीके से ताकि मैं अच्छे से रीरैक कर पाऊँ, अनरैक कर पाऊँ बिना देखे। जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो सीधे जाओ और पीछे आ जाओ, ठीक है, और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा सर घूम रहा है, अपनी ब्रीथिंग पे काम करो यार। और लेग्स डे वीक में 2 बार ज़रूर रखो और अच्छे से परफॉर्म करो। इस थर्ड सेट है, ये थर्ड सेट में 20 kg मैंने सेकंड सेट में, फिर इसके बाद 10 बढ़ाया हुआ है। मैं इस महीने मेरा नहीं 4 महीने बाद मेरा गोल है कि मैं सेल्फ 50 kg की स्क्वाट्स में आराम से परफॉर्म कर पाऊँ, जो हो भी जाएगा आराम से अगर डाइट और वेट ट्रेनिंग में प्रॉपर करूँ जिस तरीके का मैं शेड्यूल बनाता हूँ, और कोई चोट चुदापे ना आए दिमाग में, और कोई जैसा चल रहा है चलने देते हैं। सोची हुई चीज़ दिमाग को और ख़राब करती है। चलो जी बढ़िया, ग्रिप पे मेन फोकस। दोबारा चौक लगाएंगे 40 वाले पे, 6 रैप। क्या जा भाई, 2, बहुत बढ़िया, 3, हाँ 4, हाँ 1, गलत रह पाए। डन करते हैं, 40 नहीं जाएंगे। बहुत दिनों के बाद वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। अभी 2 बारी अभी सेम और परफॉर्म करेंगे, 10 20 30, फिर 10 20 30, ठीक है। वेरिएशन मत ढूंढो। स्क्वाट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, बहुत प्यारी है। लेग्स में आप समझ नहीं रहे हो इतनी अच्छी ग्रोथ आएगी। वेरिएशन नहीं ढूंढना। अगर आप इसे कर करके परेशान हो गए हो, मैं तो अभी बहुत सारी एक्सरसाइज बार पे ही करता हूँ। फ्रंट स्क्वाट्स, ओवरहेड स्क्वाट्स हो नहीं पाती, और अपनी वेट ट्रेनिंग को एक मैक्स लेवल पे ले जाओ भाई। शांति से वर्कआउट करते रहो, लोग नोटिस करते रहेंगे आपको, एक कभी ना कभी तो करेंगे ही। और लोगों से कोई लेना देना नहीं है, अपनी खुद की रेस अपने से ही होनी चाहिए। हाँ, मिलते हैं। अभी जस्ट आके तुरंत बैठा ही हूँ, अपनी क्वाड्स को अच्छे से ट्रेन करा। क्वाड्स की मसल्स के लिए मैंने 2 सेट्स परफॉर्म करे लेग के, जो स्क्वाट्स रैक में परफॉर्म करे। बैक स्क्वाट्स 6 सेट्स परफॉर्म करें टोटल। फिर 3 से 9 सेट्स परफॉर्म करने थे। फिर तीसरे में मेरे को परफॉर्म लगा नहीं कि मैं परफॉर्म कर पाऊँगा, हिम्मत टूट गई थी, तो लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करा। लेग एक्सटेंशन मैं इसलिए परफॉर्म नहीं करता ना, मैं आपको सजेशन दूंगा। उसमें दिक्कत यही है कि रेक्टस फेमोरिस कर एक मसल है जो बाय आर्टिकुलेट है, यानी वो 2 जॉइंटों को क्रॉस करता है। जब आप बैठे हुए हो तो यहाँ पे भी इंगेज है, फिर आप लेग एक्सटेंशन में परफॉर्म कर रहे हो, यानी आप अपने पैर को सीधा कर रहे हो। तो आप कभी भी गौर करना, जब आप लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करोगे ना, आपका हिप उठने की कोशिश करता है। जब एक मसल 50% कहीं पे इंगेज है और आप उसको 100% दूसरी जगह पे इंगेज करना चाहते हो, तो वो नहीं होगी। अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तो वो वहाँ से हटने की कोशिश करेगी जहाँ पे वो पहले से इंगेज्ड है। तो लेग एक्सटेंशन में इसीलिए नहीं परफॉर्म करता, क्योंकि 3 ही मसल काम होती हैं, एक मसल काम नहीं होती। सेम आपका लेग एक्सटेंशन में भी यही है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, फ्रंट स्क्वाट्स, बैक स्क्वाट्स, ओवरहेड स्क्वाट्स, लंजेस सबसे बढ़िया है। लंजेस परफॉर्म करेंगे अभी कुछ दिनों के बाद, थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए, उसके बाद लेग एक्सटेंशन बताऊँगा, लंजेस बताऊँगा। तो अभी 3 एक्सरसाइज मेरी ख़त्म हो गई हैं। कौन कौन सी? बैक स्क्वाट्स की 2 एक्सरसाइजेज, मतलब टोटल 6 सेट्स। लेग एक्सटेंशन 3rd। अब हम करने जा रहे हैं लाइन लेग कर्ल। लाइन लेग कर्ल में पहले मैं एंगल बताऊंगा दूर से कि कैसे आपने परफॉर्म करना है, कितना रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पैर कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि रेंज ऑफ मोशन आपने कहीं पे भी, अपर बॉडी लोअर बॉडी हो, तो कट नहीं करना। हो सके तो 2 वीक में
3 बार या 2 बार, एटलीस्ट 2 बार तो करना ही है। मिनिमम 2 बार आप परफॉर्म करो, मैक्सिमम 3 बार परफॉर्म कर सकते हो। 2 बार लेग की एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है। जिस समय आपका बेस मजबूत हो गया, आपकी अपर बॉडी अच्छा वेट उठाना स्टार्ट कर देगी। आप पहले परफॉर्म करो लेग को 2 बार, उसके बाद देखना कि आपका चेस्ट, आपकी बैक, आपकी बस बाइसेप्स भी, ट्राइसेप्स भी कैसे ग्रोथ होती है, क्योंकि आप हैवी वेट उठाना स्टार्ट कर दोगे। बॉडी जब भी एनर्जी लेगी तो लोअर बॉडी से ही कनेक्ट करके ही आपको एनर्जी देगी। जब आप परफॉर्म करते हो तो आपका कोर आगे पीछे जाने की कोशिश करता है, तो उस समय आपका बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वीक में 2 बार लेग्स करना ही करना है, ठीक है। अभी लेग एक्सटेंड, लाइंग लेग कल में मिलते हैं। चलो भैया वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें लगा है 14 kg वेट और मैं लगा रहा हूँ 32 पे, और 2 kg प्लस पहले से ऐड होना है। और ये है थोड़ा बहुत आगे है, तो मैं इसे यहाँ पे लगाऊंगा सेकेंड लास्ट, ठीक है। आ गया, बैक को स्ट्रेट, नेक को पीछे थोड़ा, एंड 1 पूरा ऊपर तक, 2 12 रैप, 3 और प्यार से, 4 5 6 7 ग्रिप टाइट, 8 9 10 हुप 11 हुप कंट्रोल। थकना नहीं है, बस जस्ट परफॉर्म करते रहो। इसके टोटल 9 सेट्स परफॉर्म करेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर छोड़ना नहीं है, थोड़ा रेस्ट ज़्यादा लेके फिर दोबारा परफॉर्म करेंगे, लेकिन करेंगे, ठीक है। अभी एंगल चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे रखूँगा अपना कैमरा और पूरी रेंज दिखानी है मेरे को कि मैंने कितना मैं परफॉर्म करता हूँ, कितने ऊपर तक जाना चाहिए, ठीक है। बैक जब आप परफॉर्म करते हो आपकी बैक राउंड होने की कोशिश होती है, तो वो नहीं करना है आपने। अभी मैं वेट, अभी 32 kg वेट है, मैं करने जा रहा हूँ 45, ठीक है। प्लस 2 kg पहले से ही वेट ऐड होना है, ठीक है। इसके मैं 3 ही सेट्स दिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ा गाने लगाकर अपना वेट ट्रेनिंग अच्छे से परफॉर्म करने का मज़ा ही कुछ और है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, आ रहा हूँ, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि परफॉर्म जितना सोचा हुआ है उससे अच्छा परफॉर्म करना है। जब भी कोई थॉट प्रोसेस आए उसको ना भेजो मत, उसको आने दो, उससे बातचीत करो, उसके बाद भेजो, वरना वो ऐसे ही परेशान करता चला जाएगा। और हमेशा याद रखना आपकी पर्सनल लाइफ तभी बैलेंस होगी जब आपका वेट ट्रेनिंग यानी आपका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा हो। तो परफॉर्म करते हैं भाई। मेरी थोड़ी सी यही दिखेगी, चेहरा नहीं दिखेगा। पूरी रेंज ऑफ मोशन देखना मैं कितना ले जा रहा हूँ, ठीक है। मेरी आवाज़ पे भी कंट्रोल करना, ग्रिप को टाइट पकड़ना, आजा इतना पूरा, 1 कंट्रोल, 2 3 4 ओ क्रैम्प आ रहा है, 5 6 7 8 9 10 एक और आ जाएगा। ये अरे वो थोड़ा स्टोरेज फुल हो गया था, तो उसमें मैंने लगाया था 41 kg वेट। अभी मैं आ गया हूँ 59 पे, 10 से 15 किलो मैंने बढ़ाया है। मैं एक चीज़ कह रहा था, पहले मैं परफॉर्म करता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। 59 थर्ड सेट, जिसमें 8 6 रैप, 2 8 निकालेंगे, 3 4। जब आप से ना वेट ना लगे ना, एक काम करना, ब्रीथ लो, होल्ड करो, परफॉर्म करो। अभी एक पैर ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, कोऑर्डिनेशन बैठाओ। जब भी मुझे कुछ चीज़ें परेशान करती है ना, मैं अपने आप को कैसे शांत करता हूँ, अपनी से बात करता हूँ। जिस एज में मैं हूँ मुझे ही पता है मैं अपने आप को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, अपनी चीज़ें कैसे मैनेज कर रहा हूँ। सोचता हूँ कि काफ़ी लोग परेशान होंगे, काफ़ी लोग बात करने की कोशिश करता हूँ मैं, कभी कभार आपसे बात करने के लिए कोई नहीं मिलता और आप अपनी चीज़ों में उलझे रहते हो। दूसरों को बताओगे भी तो यार क्या ही फ़ायदा, कुछ नहीं होता उनसे बता के भी, सॉल्व तो आपको खुद ही करना है। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रस्ट मी, मैंने ना बुरे दिन देखे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अच्छे दिन भी देखे हैं, ठीक है। अच्छे दिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे रहते हैं कि उस समय लगता है कि यार हाँ, उस समय शायद गिव अप नहीं करा, अच्छा हुआ कुछ करा नहीं अपने आप को। तो याद रखना
अगर बुरा समय है तो वो चला जाएगा, अच्छा समय है तो वो भी चला जाएगा, लेकिन ये चीज़ है कि अपने आप को आप कैसे मैनेज करोगे, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक टाइम पीरियड आपको सिखाने की कोशिश करता है कुछ ना कुछ। जितना आप सीखोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि यार मैंने सारी चीज़ें सीख ली, अब जो हूँ मैं ही हूँ। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, ज़िंदगी आपको मिली है दूसरों की मदद करने के लिए भी, तो जितनी कोशिश हो सके, जितनी भी कोशिश हो सके आपको कि दूसरों की हेल्प करो और सीखने की कोशिश करो। तीसरी चीज़ ये है कि कंपटीशन को चल के आगे मत बढ़ो किसी को, और टांग खींचने की ज़रूरत नहीं है या किसी को नीचे खींचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लड़ाई आपकी खुद से होनी चाहिए। जितना आप अपने पे ध्यान दोगे उतना ही आप ग्रोथ करोगे। और काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। आपने दबा के वेट ट्रेनिंग करनी है। आपका 1 घंटा आपका है तो आप अच्छे से वेट ट्रेनिंग करो। जिस दिन आप 1 घंटा स्टार्ट कर दोगे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये दावा है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, कभी भी कुछ ज़्यादा नहीं सोचना। जब भी आप ओवर थिंकिंग आए, शांत हो। जो भी ओवर थिंकिंग आ रही है उससे पहले 4 बार दिमाग में सोचो कि ये क्या है, क्या है, क्या है, कैसे हो सकती है ठीक। लगे ठीक हो रही हैं तो ठीक करने की कोशिश करना। लगे कि ज़्यादा परेशान हो रही है तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी मैनेज हो जाएगा। सडनली कुछ नहीं होता। और मेडिटेशन करो सुबह सुबह, और परेशान नहीं होना। मैं हमेशा कहता हूँ अगर बुरा है तो अच्छा भी आएगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा, लेकिन बी काम, ठीक है। अपने आप पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे काम करो। अभी काफ रेस करेंगे, पहले मैं 2 6 से और परफॉर्म कर लूँ उसके बाद। ये अभी मेरा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइन लेग कल डन, लेकिन एक चीज़ याद रखना, सीटेड काफ रेस सोलियस मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है, गैस्ट्रोनोमियस नहीं होती। जब आप स्टैंडिंग काफ रेस परफॉर्म करते हो तो उसमें गैस्ट्रोनोमियस और सोलियस ये दोनों परफॉर्म होती है। एक चीज़ याद रखना, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि जब आप ये चीज़ परफॉर्म करो सीटेड काफ रेस, तो आपकी अपर बॉडी का लोड भी इसमें जाना चाहिए। जैसे 1 2, इसके बाद एक ज्ञान की बात बताता हूँ, 3, और इसमें मैं मारूंगा वेट 4 5 6, 3 ही सेट लूँगा, 7 8 9 अपर बॉडी, 10 एकदम पैर 11 और बड़ा काफ 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 रेस, ठीक है। जब आप स्टैंडिंग करो या सीटेड काफ रेस करो, ये आपकी लाइंग लेग कर्ल से पहले होनी चाहिए। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। जब आप लाइंग लेग कर्ल परफॉर्म करते हो तो उसमें आपके काफ पहले से इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप सीटेड काफ रेस लास्ट में कर रहे हो, स्टैंडिंग काफ रेस लास्ट में कर रहे हो, लेकिन आपने लाइंग लेग कर्ल में ना उसको पहले से थका दिया, तो यहाँ पे वो बेस्ट दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जो मेरा 50 60 70 में मार सकता था सीटेड काफ रेस या स्टैंडिंग में, वो लाइंग लेग करने की वजह से वो पहले थक गए, फिर उसमें ज़्यादा एफर्ट लग ही नहीं पाएगा काफ रेस। तो एफर्ट ना लगाने की वजह से वो ग्रोथ रुकती है, और जब अगर ग्रोथ रुकी तो काफ हमारा दूसरा हर्ट है। ये जो हर्ट है ऊपर वाला ब्लड फ्लो करता है नीचे की तरफ, और दूसरा जो है काफ, ये ब्लड फ्लो करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका फिज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से ही न्यूट्रिशन वैल्यू पहुंचेगी। न्यूट्रिशन वैल्यू पहुंचेगी तो आपकी रेस्ट एंड रिकवरी, आपकी हाइपरट्रॉफी, आपकी कैपिलरीज जो ब्लड को अंदर डीप मसल्स तक पहुंचाती है, तो उसका फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, सीटेड काफ रेस लाइंग लेग कर्ल से पहले, ठीक है। अभी तो मैंने लास्ट में करा है, लाइंग लेग कर्ल परफॉर्म पहले करा है, इसके बाद सीटेड काफ रेस परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा उसमें ज़्यादा जान लगनी थी। फिर ये मेरे को बोरिंग ही लगती है, क्योंकि मेरी फिज़िकल एक्टिविटी ही बहुत ज़्यादा, मैं वॉक ही करता रहता हूँ फ्लोर पे 8-9 घंटे, 8 घंटे काम खड़े करना, उसमें से भाई 1 घंटा भी मान के चलो कि मैं बैठ रहा हूँ, तो फिर 7 घंटे की वॉक तो मेरी हो ही रही है। और एक चीज़ और, जब भी आप वेट ट्रेनिंग को परफॉर्म करो, पूरा ध्यान आपका वेट पे होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी का एक हिस्सा ही उठा रहे हो, और वो अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए, अच्छे से कंट्रोल होनी चाहिए। जब तक वेट आप पे कंट्रोल ना हो तब तक आप वेट मत बढ़ाना, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आपने वेट बढ़ा भी लिया तो कोई भी फ़ायदा नहीं, वो नुकसान ही देगा। अगर गलती से छूट गया तो इंजरी देगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देगा। अभी इसमें 15 kg डालता हूँ, उसके बाद परफॉर्म करेंगे। ठीक है, 50 एक 3 4
चला जा 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 वक 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 बहुत क्रैम्प। ओह भाई पूरी तरीके से फर्क गई है। अभी तो थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ। लेग्स की वेट ट्रेनिंग डन। ये वीडियो सैटरडे तक अपलोड हो जाएगी, सैटरडे को देख लोगे आप लोग। अभी वेट ट्रेनिंग कितनी, 3 एक्सरसाइज स्क्वाट्स की, 3 एक्सरसाइज लेग हैम्स की, और लास्ट में ये अभी परफॉर्म करा हुआ है काफ रेस, और लेग्स को करते हैं ख़त्म। अभी ट्राइसेप्स की शुरुआत होने वाली है। थोड़ा सा जो प्री वर्कआउट अभी लिया हुआ भाई, वो प्री वर्कआउट भी पता है कैसे लिया हुआ है, पैसे जोड़ जोड़ कर 1800 रुपये का पड़ा है वो भैंस की। ऐसा लग रहा है कि कलेजा निकल गया था जब 1800 रुपये दिए थे। बहुत बड़ी बात है यार। और एक चीज़ और कि अभी थोड़ा सा जो प्री वर्कआउट लिया हुआ है वो पूरी इचिंग कर रहा है, अच्छा पंप दे रहा है। पैसे जोड़ जोड़ के जब भी चीज़ लो तो एक माइंड में ये भी रहता है कि लिया हुआ है, और दुगना सर तो वो करता ही है जब पैसे लग रहा हो। और जब आपका बजट बिल्कुल हिला हुआ और आप जब किसी चीज़ को जोड़ते हो तो वैल्यू पता चलती है यार, क्योंकि आपने बहुत टाइम के बाद लिया होता है और कैसे लिया होता है ये आप ही को पता है। तो वीडियो को करते हैं एंड, और मेरी वीडियोस देखो। एग्रेशन सीखना चाहते हो एग्रेशन सीखो, वेट ट्रेनिंग सीखना चाहते हो वेट ट्रेनिंग सीखो, डिसिप्लिन सीखना चाहते हो डिसिप्लिन में बातें अच्छी करता हूँ तो लगता है अच्छी करता हूँ, तो वो भी देखो, वो भी सुनो, वो भी अप्लाई करो। और एक चीज़ और भाई, शेयर करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।